कि प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर प्रभु को वचन को सुने और प्रभु हम सबको आशीष दें। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 31 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 31 आयत को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और आप सभी मेरे साथ दोहराइए। अतः इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और दूसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे 35 आयत से, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सवाल है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हर कोई ध्यान से आप अपने लिए पढ़ सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं और अपने लिए पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 35 आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? ये आप अपने लिए कह सकते हैं। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, जैसे लिखा है, क्या कलेश अलग कर सकती है? क्या कलेश अलग कर सकती है? जिनको अलग कर सकती है वो बोले हाँ, और जिनको नहीं अलग कर सकती तो वो बोले ना। सुनाई देना चाहिए। क्या कलेश? जोर से बोलिए। मैं आपको पूछ रहा हूं, जिसको अलग कर सकती है वो बोलेगा हाँ, और जिसको अलग नहीं कर सकती वो बोलेगा ना। क्या कलेश? हाँ, कुछ लोगों को कर सकता है। क्या संकट? समझ नहीं आ रही कि हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं। हाँ। या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार अलग कर सकती है? जोर से धन्यवाद करें। हालेलुया। आपकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइन में कोई और ना आशीष पाले, ये आपकी ही जिम्मेवारी है। ओके? क्योंकि लाइन धीरे धीरे फिल हो जाएगी और आप आगे देखोगे, पीछे देखोगे तो आपकी जगह आपको छोटी लगेगी। तो आपको मैं फिर कह रहा हूं, कौन सी चीज परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग कर सकती है? क्या कलेश अलग करेगा? क्या संकट अलग करेगा? क्या जोखिम अलग करेगा? क्या नंगाई अलग करेगा? क्या तलवार अलग करेगी? सवाल पिताजी ने पूछा तो आपने कहा नहीं। आगे की बात है, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंश से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। जिसने हमसे प्रेम किया है वो मसीह यीशु है, वो मसीह, और हम उसके प्रेम के कारण जयवंश से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। और आगे को वचन कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? जोर से धन्यवाद करें। हालेलुया।
अब देखिए पिता का वचन कहता है, क्या मृत्यु तुम्हें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? अभी आप कहेंगे कि मृत्यु के बाद बचेगा क्या? जो मसीह के प्रेम में है, अगर उसकी आई साइट यहाँ बंद हुई, उसकी आंख यहाँ बंद हुई, एक जगह खुलेगी और सामने कौन होगा? जोर से हालेलुया। इसलिए मृत्यु भी उससे अलग नहीं कर सकती। और कहते हैं कि क्या फरिश्ते अलग कर देंगे? नो। जीवन नो, ऊंचाई नहीं, गहराई नहीं, कोई सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो पिताजी के प्यार से हमें अलग कर सकता है। अगर पिताजी के प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, इट मीन्स, इसका मतलब है, अब ध्यान से आप लोग आगे को सुनना, किसी ने आपसे प्यार किया है और वो कह रहा है, उसका नाम यीशु मसीह है, उद्धार करता है, और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकती। इसका मतलब जो कुछ उन्होंने आपको दिया है वो किसका है? जो कुछ उन्होंने आपको दिया, अगर वो आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी चीज आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि जो कुछ प्रभु आपको दे रहे हैं वो किसका है? आपका। किसका है? प्यार आपका, सामर्थ आपका, फरिश्ते आपके लिए, जीवन आपका, चंगाई आपकी, छुटकारा आपका, ब्लेसिंग आपका। किसने दिया? और वो आपसे प्यार करते, इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं तुझसे प्यार करता हूं और जब तक तुझसे करता रहूंगा, और जो कुछ मैंने तुझे दिया वो केवल किसका होगा? तेरा ही। किसका होगा? तेरा। लेकिन एक बात है, लेकिन कई सारी परिस्थिति में जो अब आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारा आना कोई मजाक नहीं। यहाँ पर आए हुए कई सारे लोग अपने तकलीफों के कारण आए हैं। किसी को तकलीफ पसंद नहीं, किसी को क्लेश पसंद नहीं, किसी को सिकनेस, वो कैंसर, वो पेन पसंद नहीं। लेकिन आप उन सारी चीजों से तकलीफ झेलते हुए आज प्रभु के पास आए। किसी को जैसे डोर के पास एक डोर के पास एक मैट होता है जिससे आप क्या करते हैं? पैर पोंछते हैं ना। किसी को वो पोछा बनने की खुशी है? कोई बनना चाहता है? नहीं। लेकिन कई सारे पोछे आते हैं पिताजी के घर में, जिसे हर कोई जो आता है पोछता है, उससे पैरों के नीचे। वो क्यों आए हैं? आप क्यों आए हैं? आपका आना क्यों है? आपके आंसू आज आपको प्रभु के पास, आपकी पेन आज आपको प्रभु के पास, डिस्टर्ब माइंड आपको प्रभु के पास लेकर आई है। वो परेशानियां जिससे आप देखना नहीं चाहते, लेकिन वो आपके लाइफ में है और आज वो आपको प्रभु के पास लेकर आए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं क्या इसका कोई हल है, क्या इसका कोई हल है, क्या ये मेरे लाइफ से कुछ चेंज हो सकता है, अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसका पूरा हल आपको आज मिलने वाला है। आज आपको इसका पूरा हल मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है। और आंसर के लिए प्रभु ने आपके पास हमें भेजा है, और वो कहता है मेरे प्यार से तुझे कोई अलग न। इट मीन्स प्रभु आपसे प्यार करते हैं। वो जो संकट आपके लाइफ में है वो आपको प्रभु से अलग कर नहीं सकता। वो दरिद्रता जो आपके लाइफ में है वो भी आपको प्रभु से अलग, वो शैतान जो आपको सताता वो भी आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। नेवर, कोई चीज आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु की ओर से इस बात से परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना हम सबके लाइफ में पूरा है, जिससे प्रभु प्यार करता है।
जिससे वो प्यार करता है उसके लाइफ में परमेश्वर की एक स्ट्रॉन्ग योजना है। मतलब वो अपने प्यार करने वाले को कुछ देना चाहता है, उसके जीवन में अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है। अगर आप उससे प्यार करते हैं, अगर आप उसके पास आए हैं, बिलीव करें कि कोई आपसे बहुत प्यार करता है और कोई ताकत नहीं है जो आपको उससे अलग कर देगी। इसका मतलब है कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है वो सब कुछ किसके लिए दिया है? हमारे लिए। तो आप कह सकते हैं जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है वो मेरा ही है। हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया वो, हालेलुया, घोषणा कर सकते हैं आप कि जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया वो मेरा है, कोई उसे छीन के ले जा नहीं। नो, कोई नहीं ले जा, कोई शैतान, कोई ताकत, इवन कोई फरिश्ता भी, मौत या जीवन है, कोई चीज आपसे वो छीन के नहीं ला जा सकता जो प्रभु ने आपको दिया है। लेकिन छीन कैसे गया? हो, प्रभु ने क्या दिया आपको बताते हैं। क्या क्या दिया है प्रभु ने? उसने कहा मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई, स्ट्रॉन्ग योजना। कोई भी चीज जो प्रभु ने आपको दी कोई छीन के ले जा नहीं सकता, किसी में वो अधिकार नहीं। इवन शैतान भी उसे छीन के ले जा नहीं सकता। नो, उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि वो आपके उस चीज को छीन के ले जाए। लेकिन हमारे जीवन से छिन गई है और हमें प्रभु ने क्या दिया जानते हैं? साल्वेशन। हालेलुया। उसने हमें मुक्ति दी, उसने हमें चंगाई दी, उसने हमें छुटकारा दिया, उसने हमें हैप्पीनेस दी, उसने हमें रिचनेस दिया है, उसने हमें अनॉइंटिंग दी, उसने हमें सामर्थ दिया, उसने हमें रिजॉइस करने के लिए आनंद दिया, उसने हमें धरती में, इस पृथ्वी में जो कुछ है वो सब कुछ उपभोग करने के लिए दिया। किसने दिया है? परमेश्वर। लेकिन किसी ने हमसे छीन ली है। कितने लोगों की छीन जा चुकी है हैप्पीनेस, कितनों की खुशियां छीन गई है। रेज योर हैंड्स। जिन जिन के लाइफ में खुशी है नहीं वो दुखी और तकलीफ में है। कितने लोगों की फाइनेंशियल ब्लेसिंग छीन गई, कितने लोगों आज कर्ज में, कितने लोगों की बिजनेस छीन गई है, कितने लोगों की खुशी, फैमिली खुशी, हैप्पीनेस जा चुकी है, कितनों की प्रेयर लाइफ जा चुकी है, कितनों की अनॉइंटिंग जा चुकी है, कितनों की ग्रेस जा चुकी है, कितनों के लाइफ में उनकी टेस्टिमनी जा चुकी है। सोचिए, छिन गई कि नहीं? गई कि नहीं? कईयों के ईयर जा चुके, कईयों के लाइफ से स्माइल जा चुकी है और वो दिन रात ही पुकारते रहते हैं कि हे परमेश्वर यहोवा मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज वो डे है, आप अपनी आशीष वापस ले लो। हालेलुया। आज जो कुछ आपके लाइफ से छीन गई है, आज आप तैयार हो जाओ वापस लेने के लिए। धन्यवाद के साथ कहो कि मैं रेडी हूं आज वापस लेने के लिए, हर वो चीज वापस लेने के लिए। हालेलुया। मैं रेडी हूं वापस लेने के लिए। जो रेडी है वो धन्यवाद करे। आज वो दिन है कि आप वापस ले लो हर वो चीज। हालेलुया, हालेलुया। आपको वापस लेना पड़ेगा अगर छिन गई है, अगर वो ले गया है, क्योंकि प्रभु की एक महान योजना है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसकी 11 आयत कहती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है और जो हमारे किस लाभ के लिए, हमारे, रेडी हो आप? प्रभु ने वो योजना बनाई हमारे किसके लिए?
लाभ के लिए। लेकिन सोचिए कई सारे लोग हानि में जीवन बिता रहे हैं। इसका मतलब आपका लाभ किसी ने चोरी कर लिया है। और चोरी कब होती है? शैतान कब छीनता है? आप सोचते हैं कि शैतान हाथ डाल के ले लेगा? नेवर, नो। इवन आपकी बॉडी में भी जा नहीं पाएगा। क्यों? अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है, उसकी 9 आयत, 8 आयत, 9 आयत, 10 आयत आप पढ़ना। लिखा है कि यहोवा ने, उससे पहले एक आयत से लिखा है कि अय्यूब धर्मी पुरुष था और किससे प्यार करता था? परमेश्वर, और परमेश्वर के सारे हुक्मों को मानता था। आप उससे प्यार करते हो? प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने 9 आयत में क्या किया? एक बाड़ बांधी। किसके चारों तरफ? अय्यूब के घर के चारों तरफ। आप कह सकते हो कि मेरे घर के चारों तरफ भी बाढ़ है। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आप नहीं देते शैतान को, तब तक वो ले जा नहीं सकता। कितने लोग देकर आए हैं और रो रहे हैं? कितने लोगों ने अपनी हेल्थ दे दी? कितने लोगों ने अपनी फाइनेंस दे दिया? कितने लोगों ने अपनी डेस्टिनी दे दी? कितनों ने अपनी सोल दे दी? कितनों ने अपना ब्लेसिंग्स दे दिया और वो लेकर बैठा है और आप रो रहे हो? कितनों ने अपनी टाइम दे दी और रो रहे हैं, और टाइम कंज्यूम हो रहा है, जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद साल बढ़ते जा रहा है, और आपकी टेस्टिमनी अभी तक पेंडिंग लिस्ट में है। इट मींस आपकी टेस्टिमनी किसी ने होल्ड करके रखी है और वो ले गया है। उसका नाम है डेविल। लिया कैसे? लिया कैसे लेता है वो? जब तक आप उसे दोगे नहीं वो लेगा, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं लेने के लिए। क्योंकि आपको देने वाला कौन? परमेश्वर। और परमेश्वर जिसे देता है उससे वापस लेता नहीं। वचन कहता है परमेश्वर का दिया हुआ चीज अटल है फॉरएवर के लिए, वो कभी वापस लेता नहीं। और लेकिन अगर किसी ने चोरी करके ले गया, वो तभी लेगा जब आप उसे दोगे। और दोगे कैसे? आप कहोगे मैंने तो दी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी हेल्थ ले गया। 2 इयर्स से मैं सिक हूं, मैंने दी नहीं, लेकिन मेरी दुकान, मेरी बिजनेस शट डाउन हो गया क्योंकि मेरी फाइनेंशियल लेवल डाउन हो गई, मेरी बिजनेस खत्म हो गया, मैंने उसे दी नहीं, ले गया। इट इज नॉट पॉसिबल। आपने दिया है, आपने दी है। कैसे? अय्यूब धर्मी था और प्रभु से प्रेम करता था। और अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय अगर आप देखते हैं तो उसकी 1 आयत में मैं जल्दी जल्दी आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना हम सबके लाइफ में है कि हम ब्लेसेड रहें, हम अनॉइंटेड रहें, हम आशीष पाएं। लेकिन उस योजना को हमारे लाइफ में पूरी होने से रोकने के लिए कोई डेविल बाहर से नहीं आता, हम खुद ही उन योजनाओं के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। हमें जिसे रेजिस्ट करना चाहिए हम उसे रेजिस्ट नहीं करते, हमें जिसे रोकना चाहिए हम उसे नहीं रोकते, जिसे नहीं रोकना चाहिए हम उसे रोकते। लिखा है कि अय्यूब, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। इस कारण से प्रभु उसको धन संपत्ति बाल बच्चों से उस देश में सबसे बेस्ट रखा था। अगर आप रिच होना चाहते हैं, आप ब्लेसेड होना चाहते हैं, प्रॉस्परस होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, 2 गिफ्ट है आपको ऑपरेट करनी पड़ेगी। और 2 गिफ्ट ये है कि पहला गिफ्ट है कि आपको खरा रहना पड़ेगा, आपको खरा रहना पड़ेगा। आप कह सकते हैं आज से मैं खरा रहूंगा, आज से मैं खरा रहूंगा, बहुत डिफिकल्ट है। और सीधा, और नॉट टेढ़ा नहीं, सीधा, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, ये भी बहुत ही डिफिकल्ट है। खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता।
एक पार्ट है खरा और सीधा, और दूसरा पार्ट है परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। ये दो प्लेटफॉर्म है। जैसे आपके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, वैसे ही ये दोनों चीजें, अगर ये दोनों चीजें आपके फैमिली में है, किसी भी नौजवान में पाई जाती है, वो रिच, प्रॉस्परस, विजडम वाला, ऑनर वाला होगा यीशु मसीह के नाम से। वो ऑनर वाला होगा यीशु मसीह के नाम से। और वो होने के बाद प्रभु ने उससे ब्लेस की, और उसके बाद कहता है वचन कि अय्यूब के इन सारी ब्लेसिंग के लिए, रिचनेस के लिए, 9 आयत कहती है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, फर्स्ट क्या है? उसकी। आप कहिए मेरी, जोर से बोलिए। जो लोग कन्फेस कर रहे हैं उनके साथ वचन पूरा हो रहा है। क्यों जानते हैं? मैं आपको वचन प्रचार कर रहा हूं, नॉट ए एंटरटेनमेंट। क्यों? एक बात कहता हूं, मैं आपको क्या प्रचार कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। जिरमिया भविष्यवक्ता 1 अध्याय 11 और 12 आयत आप पढ़ना, उसमें लिखा है कि यहोवा अपने वचन के पीछे खड़ा रहता है, वचन को पूरा करने के लिए। हालेलुया। अगर आप सुन रहे हो वचन, मतलब जो वचन आप सुन रहे हो उसके बिहाइंड परमेश्वर खड़ा है, उस सुनने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए। हालेलुया। God stand behind His word। आप सुन रहे हो तो आप जो सुन रहे हो उसको पूरा करने के लिए यहोवा पीछे खड़ा है। और अब जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं, और वचन कहता है कि क्या तूने उसकी और उसके घर की, आप कह सकते हो मेरी, मेरे घर की, पहले मेरी और दूसरा मेरे घर की, और जो कुछ उसका है, जो कुछ आप कह सको जो कुछ मेरा। हालेलुया। जो कुछ आपका है, आपको कहां से मिली है? प्रभु से। हालेलुया। और देखिए, उसकी, उसके घर की और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा नहीं है। मतलब जो कुछ आपका है, इवेंट, कार, बिल्डिंग्स, घर, फाइनेंस, एवरीथिंग, जो कुछ आपका है, और आप, और दूसरा आप, और उसके आपके घर, आपका घर वन, आप वन, और बाकी जितने सारे कुछ है, उसके चारों तरफ क्या है जानते हैं? एक प्रोटेक्शन। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना हर विश्वासी के लिए है कि उसका ये एरिया प्रोटेक्टेड रहे यीशु मसीह के नाम से। उसका एरिया प्रोटेक्टेड रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, हाउस प्रोटेक्टेड रहे, एवरीथिंग भी प्रोटेक्टेड। ये गॉड का योजना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। किसने बांधी है बाड़? परमेश्वर। और टेस्टिमनी कौन दे रहा है इसका? विटनेस कौन है? विटनेस कौन है? जोर से बोलिए। शैतान। आप कहते चोरी करके ले गया, कैसे ले गया? वो खुद ही कह रहा है कि इसके घर के चारों तरफ इस मेरे बच्चे का विजडम कम है, शैतान ने उसकी बुद्धि चोरी कर ली। हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं ले जा सकता। अय्यूब का चोरी नहीं कर सकता था, क्योंकि खुद ही कह रहा है, चोर खुद कह रहा है सिक्योरिटी वॉल लगा हुआ है। चोर खुद कह रहा है प्रोटेक्शन वॉल लगा हुआ है। आई एम नॉट बी कैपेबल टू टेक आउट। तुम्हारा प्रोटेक्शन वॉल लगा, तुम कभी सोच लगा होता तो तुम सिक ना होते, लगा होता तो बिजनेस बंद ना होता, लगा होता तो तुम्हारे घर में आज दुष्ट नाच ना रहो होते, लगा होता तो तुम रो ना होते। प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, थी।
जब तक तुम ब्लेस्ड थे, थी जब तुम अनॉइंटेड थे। अब वो वॉल नहीं है। कैसे टूटा? तुमने तोड़वा दिया। शैतान तोड़ नहीं सकता था। अगर तोड़ सकता था तो वो ये ना कहता कि बंधा हुआ है, वो तोड़ फोड़ के अंदर घुस जाता। कैसे टूटा जानते हैं? अयूब ने तोड़ दी, पिताजी नहीं तोड़ते। बांधने वाला तोड़ेगा क्या? बांधा था इसलिए कि वो बचा रहे, तोड़ेगा नहीं। लेकिन जिसके लिए बांधा गया था उसी ने ही तोड़ दी। अयूब ने तोड़ी तब एंट्री किया वो। कैसे? अयूब की पुस्तक 3 अध्याय में लिखा है, जो बात जिस बात से मैं डरता था, लिखा है जिस बात से 25 आए, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं, जोर से बोलिए, डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय रखाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। इवन धर्मी होने के बावजूद, खरा होने के बावजूद, बुद्धिमान भी होने के बावजूद उसमें एक वीकनेस थी, वो डरता था। और प्रभु ने कहा डरना नहीं, और ये डर के कारण प्रोटेक्शन वॉल टूट गई और डिमोन एंटर कर गया। किसने दी उसको धन संपत्ति सारा कुछ? अयूब ने खुद। आप अपना खुद दे चुके। जब तक आप दोगे नहीं वो चोरी नहीं कर सकता। आज कितने सारी फैमिलीज की हैप्पीनेस जा चुकी है, कितने सारे बच्चों की हेल्थ जा चुकी है, कितने सारे लोगों की बिजनेस ट्रफ हो चुकी है, कितने सारे लोगों के ईयर्स जा चुके हैं, कितनों की तो मीटिंग्स करने की पावर जा चुकी है, प्रेयर लाइफ जा चुकी है। हाउ इट इज पॉसिबल? वो खुद ही आपने उसे दिया है। लेकिन गुड न्यूज है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि आज प्रभु का वचन आपको कहता है वापस लाने का टाइम है। यीशु मसीह के नाम से वापस लाने का टाइम है। हालेलुया। अगर आप रेडी हैं तो वापस लाने का टाइम है आज यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहते हैं वापस ले आओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वापस आएगा कैसे? कैसे आएगा वापस? लॉर्ड मैं रेडी हूं वापस आने के लिए, मैं तैयार हूं वापस लाने के लिए। अगर आज आप तैयार हैं तो आज आपके लिए वो दिन है कि आप वो सारी चीजें वापस ला सको। और वापस लाने के लिए आपको एक ही चीज करनी है, और वो वचन कहता है दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत में प्रभु का वचन ये कहता है जब आपको अगर वापस चाहिए, अगर आपको सारी चीजें वापस चाहिए तो दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मैं वापस इन्हें वैसा ही बना दूंगा जैसा ये थे। मैं वापस उन्हें आशीष में लौटा दूंगा, मैं वापस उन्हें रिचनेस में लौटा दूंगा, मैं वापस उन्हें अनॉइंटिंग में लौटा दूंगा, मैं वापस बिजनेस ओपन करवा दूंगा, मैं वापस उन्हें खुशियों में लौटा के ले जाऊंगा। हालेलुया। ये वापस आने का टाइम है। अगर आज आपके जीवन में वचन सुन रहे हैं आप, एक टाइम ऐसा था, ऐसा समय था, दाऊद बादशाह तकलीफ में थे। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय उसकी 6 और 8 आयत तक आप लोग पढ़ना तो उसमें लिखा है कि दाऊद बादशाह की पत्नी को ले गए, दाऊद बादशाह के बच्चे ले गए, दाऊद बादशाह के सारे सिपाही लोग गांव के लोगों को उठा के ले गए, सबको बंदी बना के ले गए। अगर आपका ले जा चुका है, गुड न्यूज है, वापस आने का टाइम है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग वचन सुन रहे हैं रेडी हो रहे हैं, वापस आने वाली है सारी आशीष। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपकी आशीषों को होल्ड करके रखने वाले आज के बाद रख नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपकी टेस्टिमनी को होल्ड करके रखने वाले आज के बाद रख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि वापस कैसे आने वाला है। दाऊद बादशाह के सब कुछ छीन के ले गए, तो दाऊद बादशाह के साथी सब रो रो के इतना रोए कि उनके पास खड़े होने का बल भी ना रहा।
लेकिन दाऊद बादशाह ने अपना हियाब ना छोड़ा और वो प्रभु के पास गए और उन्होंने कहा, क्या प्रभु मैं इनका पीछा करूं? हालेलुया। वापस लाने के लिए पहले रेडी होना पड़ेगा और रेडी होने के बाद आपको इस वचन पे यकीन रखना होगा कि क्योंकि वापस कौन कराएगा? कराने वाला कौन? वापस परमेश्वर। उसने कहा, मैं तेरे को जैसे के तैसे फिर से बना दूंगा। हालेलुया। अगर आज किसी के लाइफ से कुछ जा चुकी है, गुड न्यूज है, वापस आने वाली है। हालेलुया। आई एम हैप्पी क्योंकि मेरा गुड न्यूज आने वाला है, मैं फिर से ब्लेस होने वाला हूं। ओ हालेलुया। एक बार नहीं, अय्यूब को भी प्रभु ने दुगना वापस किया यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया। और आज प्रभु आपको कह रहे हैं, मैं आपको ये सेम चीज कहना चाहता हूं। पैटर्न ये है कि दाऊद बादशाह ने क्या किया वापस लाने के लिए, क्या करना पड़ेगा हमसे? किसी का ईयर 2000, 2021, 22, इवन 23 लॉकअप है, लॉक्ड अप है, लॉक्ड। वो 3 इयर्स 4 इयर्स से वेट कर रहे हैं अपने टेस्ट बनेगी, ईयर्स लॉक्ड, टाइम लॉक्ड। कई 4 इयर्स से अपने हेल्थ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हेल्थ उसकी चंगाई को नहीं पा रही है, उसकी हेल्थ कहीं लॉक्ड है, किसी चोर के हाथ में, किसी के मैरिजेस लॉक्ड है, किसी की ब्लेसिंग्स लॉक्ड है, किसी का डिलीवरेंस लॉक्ड है। आज गुड न्यूज है, वापस ले आओ यीशु मसीह के नाम से, वापस ले आओ यीशु मसीह के नाम से। चाइल्ड ऑफ गॉड, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ने आपको कहा है। और लाने का तरीका है 2 शमूएल उसका 30 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है। 2 शमूएल उसका 1 शमूएल उसका 30 अध्याय, सॉरी 1 शमूएल उसका 30वां अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। अगर आप संकट में हैं, संकट में तब पड़ते हैं जब सब कुछ छिन जाता है, और संकट में पड़ा और क्योंकि लोग के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। और 8 आयत कहती है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। किससे? पूछने का मतलब प्रेयर। अगर आप उस डेविल से, उस शैतान से, उन बुरी चीजों से, ताकतों से अपनी आशीषों को वापस पाना चाहते हैं, उनसे वापस लेना चाहते हैं, आपको सबसे पहले प्रेयर में जाना पड़ेगा। क्या आप रेडी हैं प्रेयर के लिए? हालेलुया। प्रेयर ही ऐसा वेपन है जो उन डेविल से आपकी सारी चीजों को वापस ला सकता है। हालेलुया। प्रेयर करने के लिए उनसे पूछा और कहते हैं, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? मेरे साथ बोलिए, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? हालेलुया। दाऊद बादशाह पूछ रहे हैं कि जिन्होंने मेरी आशीषें छीनी है, पत्नी को छीना है, बच्चों को छीना है, खुशियों को छीना है, क्या प्रभु मैं इसका पीछा करूं? आपको उसका पीछा करना ही पड़ेगा जिसने आपकी आशीषें छोड़ना मत। उसका पीछा करने के लिए आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और जो लोग आज अपनी आशीषों के लिए उस शैतान का सामना करने के लिए रेडी हैं, आनंदित हो, ब्लेस्ड होने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। आनंदित हो, ब्लेस्ड होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या? हालेलुया। और प्रभु कहता है, क्या उसको जा पकड़ूंगा? पहले आपको पीछा करना है, सेकंड उसको पकड़ना भी, छोड़ना नहीं। और जब आप उसे पकड़ोगे, उसने उससे कहा, प्रभु क्या कहते हैं? पीछा कर। पीछा। जो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो आशीष पाएंगे नहीं। पीछा करना पड़ेगा। और जब पीछा किया तो पकड़े, प्रभु कहते हैं निश्चय तू उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया।
आज आप कहें मैं सब कुछ छुड़ा के ले आऊंगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आज मैं सब कुछ छुड़ा के ले आऊंगा, अपनी बेटी, अपना बेटा, अपना परिवार, अपना फाइनेंस, अपने बिजनेस, अपनी ब्लेसिंग, सब कुछ छुड़ा के लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। जो छुड़ा के लाने वाले हैं जोर से धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम से। आपको समझ आ रही है तो धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है कि आप अपनी आशीषों को वापस लें। ये परमेश्वर की योजना है अपने लोगों की, इसलिए उन्होंने हमें मुक्ति दी, साल्वेशन दी। और मुक्ति हमें कैसे मिली? मसीह के क्रूस में चढ़ाए जाने के कारण। परमेश्वर की योजना है ये हम सभी विश्वासियों के लिए, आप सभी के लिए ये योजनाएं हैं कि आप, सबसे बड़ी योजना परमेश्वर की ये है कि आप मुक्ति को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें, आशीषों को प्राप्त करें। लेकिन अगर कोई आकर आपको कहता है तू मुक्ति नहीं पा सकता, तू ड्रंकर्ड है, तू पापी, तू गुनहगार है, तू कमजोर है, या तूने गिव अप कर दिया है, या तो तेरे से प्रार्थना नहीं होती, तू मुक्ति को नहीं पा सकता, आप क्या कहोगे? शैतान ऐसे ही कहता है, साल्वेशन आपका चोरी करने के लिए आता है, ये कह के मुक्ति आपकी चोरी करने आता है। आप कुछ भी पालो, अगर मुक्ति नहीं पाए आप स्वर्ग राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। साल्वेशन एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी परमेश्वर की योजना है जो उसके जीवन में प्रभु ने दिया है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। लेकिन कई सारे लोग चर्च में आने के बावजूद भी उनके लाइफ से शैतान ने मुक्ति को चोरी कर लिया है, उद्धार को चोरी कर लिया है। आपको वो आके कहेगा इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम ड्रंकर्ड है, तुम प्रेयर नहीं करता, तुमने प्रभु के नाम को लिया नहीं, तुम वचन नहीं पढ़ता, तुम धर्मी नहीं, तुमने छोड़ दिया है प्रभु को, तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं आपको कहना चाहता हूं फाइनल वर्ड, प्रभु का वचन कहता है रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसकी 9 आयत और उसकी 13 आयत में की, जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो बचाया। हालेलुया। आज आप उसका नाम लेना शुरू करो, आप मुक्ति को प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम से, आप मुक्ति को प्राप्त करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये साल्वेशन के लिए प्रभु ने कई बहुत बड़ी योजनाएं बनाई। आप जानते हैं, एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं, निनवे का नाम सुना आपने? जितने क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, वो तो उन्होंने सुना हो, बाइबल पढ़ते। निनवे का शहर मर्डरर्स, अडल्टर्स और पूरी तरह से पापी लोगों का जगह था। कोई भी उनके पास जाने से बहुत डरता था। आज भी स्पेन से कम इंडियन किलोमीटर के हिसाब से जहां से मछली ने सफर शुरू किया था, किसको लेके गया? मछली। जोना आया, ये जोना को लेके गया। जोना को जहां से मछली ने उठाई वहां एक माउंटेन है, स्पेन में है वो जगह। स्पेन टू नीनवे कम से कम 35,000 किलोमीटर है, हमारे किलोमीटर के हिसाब से 30,000 से एबव भी होगा। और उसको 30,000 को 3 डेज में कंप्लीट करने के लिए 10,000 किलोमीटर स्पीड में चलने वाला मशीन चाहिए। कितना स्पीड में? 10,000 किलोमीटर की स्पीड में। कोई कार नहीं बनी, नो बुलेट ट्रेन, नो 10,000 किलोमीटर स्पीड से जाएगा तो ही उस जगह से, स्पेन से निनवे को एंट्री करेगा। और स्पेन से अफ्रीका, अफ्रीका से कोरिया, कोरिया से इंडियन ओशन और इंडियन ओशन से जाकर निनवे में एंट्री करेगी। ऐसा नहीं कि कर दिया तो पहुंच गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं निनवे, कि निनवे का मारना मत खत्म। मतलब जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तो पूरी तरह से प्रभु के काबिल नहीं, ये क्या है, एकदम बेकार। बिलीव इट, प्रभु आपसे प्यार करते हैं।
आपको बचाने के लिए उसकी बहुत बड़ी योजना है। और कैसे? देखिए, वो निन्वे वाले पूरी तरह से मरने के लायक थे, जजमेंट उनके ऊपर होने वाली थी। लेकिन पिताजी ने किसको कहा? इसको जोना। हालेलुया। जोना भाईजान कहते हैं, हाँ जी पिताजी, गुड न्यूज निन्वे में चलो। दिस इज नॉट गुड न्यूज, ये बैड न्यूज है, जो हम वहां नहीं जाएंगे, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जितने लोग सेवा में हैं या जो लोग विश्वासी हैं या सेवा करना चाहते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर की योजना है, सबसे पहले वो बंदा प्रभु को रिजेक्ट ही करेगा। लेकिन आपके रिजेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर की सेवा जॉब नहीं, जॉब को आप ढूंढते हो, जॉब को हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन सेवा हमें ढूंढती है। कॉलिंग हमें ढूंढती है, जॉब को हम ढूंढते हैं और सेवा हमें ढूंढती है। मतलब ये है, जॉब को हम करते हैं, सेवा हमें करती है। सेवा हमें करती है, मतलब है कि जो सेवा करने वाला है, सर्वेंट ऑफ गॉड है, बिलीवर है, सेवा करने के लाइन में है, परमेश्वर की योजना कैसे वो पूरी करेगा। आप वो हो, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर आप हो, ओके, और उस कमरे की चाबी बाहर किसी के पास है। मतलब आप उस कमरे में कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। उसमें कौन करेगा? जिसके पास सेवा करने वाला ऐसा है जिसके पास चाबी है। चाबी आपकी किसके पास? पिताजी। तो जोना के लिए परमेश्वर की योजना थी, लेकिन जोना कहते नो 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 नो, इट इज नॉट पॉसिबल, मैं वहां जाऊंगा नहीं। जबकि जहां से जोना ने सफर शुरू किए थे, वहां से 500 किलोमीटर के पास निन्वे वो पहुंच जाते, लेकिन वो निकल गए किधर को? तर्सिस को, 2000 किलोमीटर दूर। जब भी प्रभु से कोई भागता है तो वो बहुत दूर ही भागता है, वो बहुत दूर भागता है, बहुत डिस्टेंस कवर करता है, बहुत डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन दाऊद बादशाह ने कहा कि मैं तुझसे भागकर किधर? हालेलुया, हालेलुया। पूरा तूफान में जहाज लटपट, सारा कुछ खराब। और भाईजान, हाउ इट इज पॉसिबल? हमारे यहाँ जहाज, पानी वाले जहाज चलते हैं कैलकाटा में, अब ब्रिज में चलेंगे, आप देखें, मैं तो हमेशा ऐसे पकड़ के रखता हूँ कि कहीं ऐसे ना हो जाए। अगर थोड़ा बहुत हिलडुला, जो लोग आर्मी में हैं, नेवी में हैं, क्रूज में जाते हैं, अगर तूफान आया तो कोई सो नहीं सकता। नो नो, लेकिन ये भाईजान इतनी भयंकर तूफान में कैसे सो रहे? ये हैं सेवा करने वाले, ये हैं सेवा करने वाले। कहते हैं ना, कोई मतलब नहीं हमें। वो बंदा सो सकता है जिसका कॉन्शियस मर गया हो, जिसका कॉन्शियस मर गया हो, या तो उस बंदे को आसपास से कोई मतलब ही ना हो। मरे जिए कुछ भी हो, मुझे कोई भी मतलब नहीं। जो प्रभु से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं, अनकॉन्शियस। एक बंदा आके उठा रहा है, पागल सो रहा है यहाँ पे, मर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, मैं ही हूँ जिसके वजह से मर रहे हो, फेंक दो मेरे को पानी में। पिताजी बस हो गई, अब आई एम गोइंग टू डाई, मैं नहीं करूंगा, मैं मरने जा रहा हूं। थ्रो मी टू द ओशन, फेंक दो पानी। लेकिन उनको क्या पता, जॉब नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? बुलाए गए हैं,
बचपन से डीएनए में है, और जो जो बुलाए गए हैं वो स्पेशल वन है। तारों की तरह, सूरज की तरह चमकेंगे यीशु मसीह के नाम से। जो बुलाए गए हैं वो चमकेंगे। नो वन कैन स्टॉप इट। कोई उन्हें स्टॉप नहीं कर सकता, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अनस्टॉपेबल उनके अंदर है। हालेलुया। ओ कह रहा थ्रो मी, वो कह रहे पागल है, पानी में फेंक दे, अरे मर जाएगा। नो प्रॉब्लम, मैं आज मरने जा रहा हूं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो मरने नहीं जा रहे, उनकी सेवकाई डिफरेंट लेवल में शुरू होने वाली है। हालेलुया। जो अपने आप में मर रहे हैं प्रभु में बिलीव इट, आप एक डिफरेंस लेवल में जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। फेंक फेंक फेंक, तो उस समय फेंक पानी में। मरे नहीं, पहले ही मर गए। पानी देख, देखे कि अरे पानी में गिरते तो गीला गीला हुआ नहीं, ये पानी था कि नहीं? पानी में वो गिरे और पानी से कोई निकला। हालेलुया। आप डेथ में गिरो या सिकनेस में गिरो या किसी भी परिस्थिति में गिरोगे, अगर आप कॉल्ड हो, आप बुलाए गए हो, सामर्थ आपको अपने आप पकड़ लेगी यीशु मसीह के नाम से। अनॉइंटिंग अपने आप आपको पकड़ लेगी। आप डरो मत, अपने आप सामर्थ आपको पकड़ लेगी, आपको गिरने नहीं देगी। आप सोचिए कौन आया था, किसके मुंह में चला गया? बच्चे लोग तो सब संडे स्कूल वाले, जोना किसके मुंह में चला गया? जोर से बोलिए। मछली, बेल मछली। और बेल मछली बहुत छोटा, बहुत कम खाता है, मुंह बहुत छोटा, बहुत कम, वेजिटेरियन है। वही जोना को खा गया, और अंदर कैसे रहेगा? और जानते हैं जब मछली खाता है वो पूरी पानी की गहराई में चला जाता है और जाके पचाता है उसे। लेकिन ये कैसा मछली खाकर गहराई में जाके सोया नहीं, उसको सफर शुरू करना था। कितने दिन का? जोर से बोलिए। मैं परमेश्वर की योजना के बारे में कह रहा हूं, आपके लिए भी पूरा होगा। 3 दिन में सफर शुरू करना है, 3 दिन में पहुंचना है। किधर? क्योंकि प्रभु की इच्छा क्या है? नीनवे में पहुंचना है। ओके, 3 दिन में पहुंचना है। खा के मछली जाएगा किधर? नेचुरली, साइंटिफिकली वो नीचे जाएगा और गहराई में अपना खाना पचाएगा। फिर दूसरे डिनर की टेस्ट करेगा, लंच का। लेकिन वो 3 डेज में सफर पहुंचाना है और 30,000 किलोमीटर को क्रॉस करना है। 1 डे में 10,000 किलोमीटर का सफर करना है। क्या स्पीड है भाई! ऐसी स्पीड कैसे बनेगी? इतनी स्पीड कैसे? इंडियन ओशन क्रॉस करना है उसको, अफ्रीकन ओशन क्रॉस करना है। कैसे पहुंचेगा? क्या मछली? आप बेल मछली को टेस्ट कर लो, बहुत स्लो जाता है, मोटा है ना वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। लेकिन कैसे हुआ? आपको कहता हूं, जोना पैदा हुआ नहीं हुआ, आप जो सेवा करते हैं या बिलीवर्स आप पैदा हुए नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर की योजना में पैदा हो चुके हो। परमेश्वर की योजना में पैदा हो चुके हो। आपकी बेटी की शादी कब होगी, क्या होगी? माता पिता वरीड है, ये हील कब होगा, ये ब्लेस कब होगा, ये डिलीवर कब होगा, ये उस कंट्री में कब पहुंचेगा, ये कब पैसा कमाएगा, या ये कब मिनिस्ट्री में खड़ा होगा, ये कब अनॉइंटेड होगा, ये कब वर्शिप करेगा, ये कब प्रोफेसी करेगा। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय ऑलमाइटी गॉड। अपने टाइम में वो पूरा करने वाला है, अपने टाइम में वो पूरा करने वाला है। आप केवल वेट करो, परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाला है। वेट अपॉन द लॉर्ड, ही विल ब्लेस यू। जोना नहीं पता
मछली को नहीं पता, लेकिन उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ना, उसमें लिखा है पिताजी ने कई मछली बनाए और एक बड़ी मछलियों का भी झुंड बनाया। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जब मछलियां बना रहा था, बेल को बनाया, बड़ा वाला बनाया, उस बीच में एक बोला कि अरे मुझे तो जोना के लिए भी एक बनाना पड़ेगा। हालेलुया। और जब कहूंगा तब जोना के लिए निकलना। कहता यस पिताजी, आई एम रेडी, बी रेडी। वो भेजने वाला है, तुम्हें रेडी हो, भेजने वाला जब भेजेगा लौटा के वापस लेके आना। मछली क्या लौटा के लाया? जोना को तरसीस से परमेश्वर की योजना में वापस लेकर आया, ब्लेसिंग में वापस लेकर आया, मिनिस्ट्री में वापस लेकर आया, अनॉइंटिंग में वापस लेकर आया। वो किसी को भेजेगा जो आपको वापस लेकर आएगा। कहता मछली कहता लॉर्ड टाइम हो गया। नो, टाइम विल कम। जब तक जोना तरसीस नहीं जाएगा तेरा सफर शुरू होगा नहीं। तब तक खा पी के पूरा नीचे रेस्ट कर। वो रेस्ट कर रहा था और स्पीड मीटर माप रहा था कि जिस दिन पिताजी ने कहना 10,000 स्पीड 1 डे क्रॉस करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। स्पीड मीटर बढ़ जाएगी जिस दिन यहोवा आपके ऊपर अपना अनुग्रह करेगा। डोंट वरी, 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 1 डे में क्लियर करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये मैटर नहीं करता कांग्रीगेशन कितनी चौड़ी है, मैटर करता है आपका डेडिकेशन कितना तगड़ा है परमेश्वर के सामने। आप उतना अनॉइंटेड और ब्लेस्ड होंगे परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आपका डेडिकेशन कितना है परमेश्वर के साथ। लॉन्ग कांग्रीगेशन, वन पास्टर, एक ही पास्टर सबको मिल नहीं सकता, सबके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो कर सकता है तो वचन से और प्रार्थना और अनॉइंटिंग के द्वारा लोगों को मिनिस्ट्री कर सकता है। लेकिन छोटे झुंड से प्रभु प्रेम करता है, क्योंकि उस समय उसका दास उन्हें फिजिकली विजिट करेगा और वो सुपरनेचुरली ब्लेस्ड होंगे। देखिए मछली को जैसे ही कहा, पिताजी ने मना नहीं किया। जोना फेल, सिलेंडर टैंकी अंदर रखा था मछली ने 3 days के लिए और जाके उगल दिया। किससे बना था मछली? पिताजी ने कहा बन जा तो बन गया। माउथ से, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से। और जोना को किसने निगल लिया? वचन ने। किसने? और 3 दिन के बाद उगल दिया तो जोना प्रोफेटेड और एक ही वचन प्रचार किया, आपके लिए भी वो किसी को भेजने वाला है। ये उसकी योजनाएं हैं, मनुष्य को नहीं समझ आएगी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपकी ब्लेसिंग कहीं चोरी हुआ है, आपकी हीलिंग कहीं चोरी हुआ है, आपकी डिलीवरेंस, आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग, बी रेडी, टेक इट आउट। वापस लाने के लिए रेडी हो जाओ। सबसे पहले मुक्ति को वापस लाओ, साल्वेशन को वापस लाओ, अपने परिवार का छुटकारा वापस लाओ। जो ये आपको कहता है तू पापी है, गुनहगार है, अडल्टर है, बुराई तुझ में बहुत भरी है, यस मुझ में भरा है, लेकिन मसीह के क्रूस में चढ़ाए जाने के कारण मैं धर्मी हूं प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा। हालेलुया। मेरा साल्वेशन वापस कराओ। मसीह का नाम लेने वाला बचाया जाएगा। आज आप चाहे किसी भी कंडीशन में है, केवल प्रभु का नाम ले। 9 आयत कहती है रोमियो की पत्री 10 अध्याय का, मुंह से अंगीकार कर और दिल से विश्वास तो तू उद्धार पाएगा। आज मुंह से अंगीकार करने का समय है, दिल से विश्वास करने का समय है कि मेरी साल्वेशन वापस आने वाली है। और सेकंड, कैंसर, डिजीजेस, बुराइयां बॉडी में काम करती है, इससे भयंकर चीज काम करती है। कई सारी दुष्ट आत्माएं आपके हेल्थ को चोरी कर लेते हैं और आप मेडिसिन, दवाइयां, रिपोर्ट्स में जीवन बिताते हैं। लेकिन आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, प्रभु का वचन दूसरा पत्रस उसका 9 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 9 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है कि मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। आपकी हेल्थ किससे है? यीशु मसीह ने वहां पर कोड़े इसीलिए नहीं खाए कि लोग उन्हें सिंपैथी दें।
प्रभु ने इसलिए कोड़े नहीं खाए कि लोग उन्हें देखकर रोएं और लगे कि मनुष्य पुत्र इतना दुख उठा रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए। नो, उन्होंने अलाउ कर दिया उन रोमी सोल्जर्स को 39 कोड़े लगाने के लिए और कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस समय 39 कोड़े लग गए तो उन्होंने उसके बाद कहा, अब मैं तुम्हें कहता हूं, मेरे इन कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। यूज करें आप प्रभु के वचन को। प्रभु आपको आशीष देगा। आज प्रभु आपकी हेल्थ आपको वापस देना चाहते हैं। आज प्रभु के उस कोड़ों को इस्तेमाल करें। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 आयत कहती है कि मसीह हमारे लिए कंगाल हो गए कि हम लोग अमीर हो जाएं। जिनकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग चोरी कर दी गई है वो इस वर्ड पे ध्यान दे और प्रभु के नाम पर कमांड करे कि मेरी फाइनेंशियल ब्लेसिंग वापस दे। अगर वो आपको कहता है कि तेरी करतूतों के वजह से, तेरी कमियों के वजह से, तेरी बुराइयों के वजह से तेरी फाइनेंशियल लेवल गिर गई है, नो वरी, हमारी आशीष जो फाइनेंशियली है किसकी ओर से है? परमेश्वर। और किसने दी है? प्रभु ने। और प्रभु ने कहा, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा है, मेरे गरीब होने के कारण तू अमीर होगा। ये उसकी प्रॉमिसेस है और ये वचन जरूर पूरा होगा। क्या बिलीव करते? हाँ, बिलीव करते। तो आज आप रेडी हो जाएं इन सारी चीजों को वापस लाने के लिए। प्रभु की यही योजना है कि आप प्रॉस्परस हो, आप रिच हो, आप ब्लेसेड हो, आप अनॉइंटेड हो और प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु की ये भी इच्छा है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस शैतान के ऊपर सामर्थ देता हूं। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि उसके लोग सामर्थ और अधिकार को रिसीव करें और शैतान का सामना करें और हमेशा इससे जयवंत रहे यीशु मसीह के नाम। प्रभु की इच्छा है। पावरलेस विश्वासी नहीं, पावरलेस प्रेयर वॉरियर्स नहीं, ओनली डमीज हैं। और उन्हें कभी भी वो डिमोन 4, 5, 6, 7 कर देगा। यस, पावर आपको देना किसकी इच्छा थी? किसकी इच्छा? परमेश्वर। इसलिए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अधिकार और सामर्थ देता हूं। जाओ। आपके पास नहीं, किसने छीन ली? आप प्रेयर कर रहे हो, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, इट मींस पावर नहीं है। नो, आप किसी के घर गए, आपने खाना खाया, आप सिक हो गए, इट मींस आपके अंदर रेजिस्ट करने वाला पावर नहीं, पावरलेस हो। चेक योरसेल्फ। और ऐसे लोग कभी भी कहीं पर भी डैमेज हो सकते हैं। अगर आपके ऊपर विचक्राफ्ट काम कर रहा है, आप पावरलेस बिलीवर हो। आप किसी को दोष देने से, वो विचक्राफ्ट पर्सन को दोष देने से पहले अपने आप को देखो, तुम्हारे अंदर रेजिस्ट करने वाली पावर गई कहां? परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उसके बच्चे सिक या पोसेस्ड या उसके बच्चे बंदी या उसके बच्चे गिरावट में पोर होके मर जाएं, क्योंकि वचन कहता है धन धनी का दृढ़ गढ़ है और कंगाल सर्वनाश का कारण है। इसलिए प्रभु अपने लोगों को धन और संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव देना चाहता है। पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ भी है किसका है? हालेलुया, हालेलुया। तुमने अगर नहीं लिया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम। प्रभु तुम्हें देना चाहता है। और उसने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया। नॉट ओनली खाली जीवन, बहुत टाइट का जीवन देने आया, प्रचुर मात्रा में देने आया। तुम्हें नहीं मिली, तुम्हारा बॉडी स्लिम ट्रिम है, तुम डॉक्टरों के पीछे हो, तुम मेडिसिन के पीछे हो, ये तुम्हारी फॉल्ट है। क्यों तुम ऐसे हो? क्योंकि तुम्हारा हेल्थ चोरी कर लिया गया है और किसी के पास से कितना भी खाओ तुम ग्रो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हेल्थ उसके पास है। गो फाइट, रेजिस्ट द डेविल, ब्रिंग इट बैक।
वापस लेकर आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज कहो मैं वापस लेकर आऊंगा मसीह के नाम से। आज हर चीज वापस लाऊंगा यीशु के नाम से। आज मैं जान चुका हूं हेल्थ मेरा है, फाइनेंस मेरा है, अनॉइंटिंग मेरी है, मिनिस्ट्री मेरी है, प्रोफेसीज मेरी है, यहोवा मेरा है। इसलिए अपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, यीशु मेरा ही है। हालेलुया। क्यों तुम यही कहते रहते हो किसी ने कुछ कर दिया है? कैसे किया? तुम में कोई लीक थी, कोई छेद था तभी हुआ। इट मीन्स डोर डेविल्स के ओपन है, जिसमें वो आता और जिसमें वो जाता। कैसे हुआ? तुम्हारे ड्रीम में कैसे आ सकता है? वो कैसे आ सकता है? वो पहले आता था क्योंकि उस समय महायाजक वहां नहीं था कुर्बानी के लिए। अब अगर वो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो हार चुका है। कलवरी के ऊपर प्रभु ने खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया और पूरी तरह से वो डिफीटेड है। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, इसलिए कहते हैं। आप मतलब है आप रजिस्ट करना भूल गए। प्रभु ने क्या कहा? अपने सारे हथियार किसके हैं? वो हमारे, हमें दिया गया है। हमने बांधा नहीं और दूसरे को क्लेम कर रहे हैं, उसने मुझ पे ऐसे कर दिया, उसने मुझ पे ऐसे कर दिया। वो जेंटाइल्स के लिए हो सकता है, न्यू बॉर्न के लिए नहीं हो सकता। जो नया जीवन पा चुके हैं उनके लिए मोहर लग चुकी है। वो प्रोटेक्टेड है, वो अनॉइंटेड है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं प्रोटेक्टेड, मेरा घर प्रोटेक्टेड, जो कुछ है वो सब प्रोटेक्टेड। नो वन कैन एंटर इट, नो वन कैन ब्रेक इट द वॉल। I am protected by the blood of the Lamb with the power of the Holy Ghost. Hallelujah. लेकिन तुम्हें होता है, इसका मतलब फॉल्ट है। गो चेक, आज देखो लॉर्ड आपकी क्या योजना है मेरे जीवन में। सोचो क्या जीवन में योजना है। ये इंस्टाग्राम में लगे रहो, ये फेसबुक में लगे रहो, ये योजना है। पिताजी के घर आए, खीगी पी फूफू और वापस तुम्हारी लाइफ ऐसे ही खीगी फूफू पी खागा हो खागा। कई सारे आते हैं बुलेट में, कई सारे आते हैं काम में, कई सारे वॉक, कई सारे कैसे। साहब के आने के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। लेकिन कईयों के साथ 2-4 भाईजान आते हैं, यस आते हैं। आपकी स्कूटी ही वेट नहीं करती, आपके स्कूटी के साथ वो छोटे छोटे भाईजान भी वेट करते हैं। कब तक आएगा, कब तक आएगा? तो बात करते हैं, आने वाला है। आने वाला देखना, अभी उठ के आएगा। जैसे वचन प्रचार होगा उसको खुजली होगी, आएगा, बैठ ही नहीं पाएगा। उसको कैसे पता? उसको कैसे पता? उसको इसलिए पता है कि वो आपके अंदर अपनी हैबिट डाल चुका है। और जैसे ही आप चर्च से बाहर जाते हैं एज इट इज वैसे ही हो जाते हैं। आज प्रभु आपके लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं। आपकी आशीष अभी भी आपका ही है। किसी के हाथ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास वापस आएगा अगर आज आप प्रभु के पास आएंगे, अगर आज आप सरेंडर करेंगे। कई सारे प्रेयर करते हैं। दाऊद बादशाह की बात याद रखना, जो प्रेयर करते हैं, सेवा करते हैं। अगर मेरे दिल में खोट होता तो यहोवा मेरी प्रार्थना, तुम्हारा दिल खोट वाला है, प्रभु कभी तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा? तुम पापी हो सकता है, तुम गुनहगार हो सकता है, इवन तुम मूर्ख हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है, जानते क्या होगा? मैं मूर्ख हूं, या मैं पागल हूं, या मैं बुद्धिहीन हूं, या मैं किसी भी रीति से कुछ नहीं जानता, इवन गुनहगार भी हूं, लेकिन एक वर्ड मेरे लिए लागू होता है। मत्ती 5 देखिए, मत्ती 5।
मत्ती 5 परमेश्वर की महान योजना है, उसकी 8 आयत लिखा है। मेरे साथ बोलिए, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हें देखने के लिए अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं, तुम्हें देखने के लिए किसी प्रोफेसी की जरूरत नहीं। किसको देखने के लिए? कई सारे प्रभु को देखना चाहते हैं, कई सारे कितने लोग देखना चाहते हैं, कई समय से डिजायर करते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखता? हालेलुया, हाँ हालेलुया। आपको नहीं दिखता, लॉर्ड मेरे सामने तुम्हारे दिल में खोट है। तुम कहोगे नहीं 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 पास्टर जी ऐसा नहीं, हमारा दिल तो बहुत साफ है। यस, तुम्हारा दिल साफ है, ट्राई करके देखो। तुम प्रेयर करते, फास्टिंग रखते, बाइबल पढ़ते, इवन दर्शन देखते, और फिर भी तुम किसी के प्रति घृणा रखते, किसी के प्रति आप बुरा सोचते, किसी को अपने से तुच्छ समझते, तब तक आप प्रभु को देख नहीं सकते। आपको देखना है उसको, तो आपको दिल साफ करना पड़ेगा। आज मौका है, जोना ने जान गया कि प्रभु से भागकर कोई जा नहीं सकता। आज आपको अगर प्रभु पसंद है, जो आपको ये कह रहा है कि मैंने लहू बहाया कि तू बचाएगा, तो प्रभु आपको